हेलो फ्रेंड्स, बिहार बजट और बिहार आर्थिक सर्वेक्षण से संबंधित 50 MCQ के रूप में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और 68 BPSC के ध्यान में रखकर ये प्रश्न आप सभी के बीच लाया हूँ। तो पहला प्रश्न है, बिहार बजट 2022 से 23 के अनुसार राज्य के कितने शहरों को मॉडल टाउन के रूप में विकसित किया जाएगा। तो 6 शहर को मॉडल टाउन के रूप में विकसित किया जाएगा, जिसमें मुजफ्फरपुर, बिहार शरीफ, मुंगेर, सुपौल, बोधगया और राजगीर जैसे शहर होंगे। तो इसका सही उत्तर होगा ए। बजट 2022 से 23 के अनुसार बिहार में पहले चरण के अंतर्गत किन 3 जिलों में मेगा स्किल सेंटर खोले जाएंगे। तो पहले चरण में 3 जिलों में मेगा स्किल सेंटर खोले जाएंगे, वो है पटना, नालंदा और दरभंगा। तो सही उत्तर होगा बी। अगला प्रश्न है बिहार का वित्तीय वर्ष 2022 से 23 का कुल व्यय बजट अनुमान कितना है। तो अनुमान है 2,37,691.19 करोड़ रुपए। 2,37,691.19 करोड़ रुपए। अगला प्रश्न है, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार 2020-21 में बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद वर्तमान मूल्य पर कितना रहा। तो वर्तमान मूल्य पर 618.63 हजार करोड़ रुपया रहा। 618.63 हजार करोड़ रुपया रहा। अगला प्रश्न है, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार 2020-21 में बिहार का निवल राज्य घरेलू उत्पाद 2011-12 के स्थिर मूल्य पर कितना था। तो इसका सही उत्तर होगा 379.55 हजार करोड़। 379.55 हजार करोड़ रुपए। अगला प्रश्न है, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार वर्ष 2020-21 में राज्य में खदानों का कुल उत्पादन अनुमानित कितना था। तो खदानों का कुल उत्पादन अनुमानित 17.95 लाख टन था। अगला प्रश्न है, वित्तीय बजट 2022-23 में बिहार सरकार को सर्वाधिक आय की प्राप्ति किस मद से होगी। तो केंद्रीय करों में राज्य के हिस्से से। तो इसका सही उत्तर होगा सी। अगला प्रश्न है बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार वर्ष 2019-20 में प्रति व्यक्ति सकल जिला घरेलू उत्पाद के संबंध में बिहार का कौन सा जिला शीर्ष स्थान पर रहा। तो इसका सही उत्तर होगा बी, पटना जिला प्रति व्यक्ति सकल जिला घरेलू उत्पाद के संबंध में शीर्ष स्थान पर रहा। अगला प्रश्न है, बिहार बजट 2022 से 23 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022 से 23 में राज्य का कुल राजस्व व्यय का कितना प्रतिशत अनुमानित है। तो इसका सही उत्तर होगा 80.76%। 80.76% राज्य का कुल व्यय का अनुमानित है। अगला प्रश्न है, वित्तीय वर्ष 2022 से 23 में बिहार राज्य का कुल राजस्व व्यय कितना अनुमानित है। तो 1,91,956.67 करोड़ रुपए। तो
वित्तीय वर्ष 2022 से 23 में बिहार राज्य का कुल राजस्व व्यय 1,91,956.67 करोड़ रुपए है। अगला प्रश्न है, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार बिहार के किस जिले में वर्ष 2019-22 में प्रति व्यक्ति सकल जिला घरेलू उत्पाद सबसे कम था? तो शिवहर में सबसे कम था प्रति व्यक्ति सकल जिला घरेलू उत्पाद, शिवहर में सबसे कम था। अगला प्रश्न है, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार 2020-21 में राज्य में 2011-12 के स्थिर मूल्य पर प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद कितना था? तो 34,314 रुपये प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद था। अगला प्रश्न है वित्तीय वर्ष 2022 से 23 में बिहार का कुल पूंजीगत व्यय अनुमानित कितना है? तो 45,734.52 करोड़ रुपए 2022 से 23 में बिहार का कुल पूंजीगत व्यय अनुमानित है 45,734.52 करोड़। अगला प्रश्न है, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार राज्य में 2020-21 में वर्तमान मूल्य पर प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद कितना था? तो प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद 50,555 रुपये था। 50,555 रुपये था। वर्ष 2020-21 में गेहूं की उत्पादकता के मामले में बिहार का कौन सा जिला शीर्ष पर रहा? तो गेहूं की उत्पादकता में बेगूसराय शीर्ष स्थान पर रहा। अगला प्रश्न है वर्ष 2020-21 में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन निम्न में से बिहार के किस जिले में हुआ? तो 2020-21 में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन रोहतास जिला में सर्वाधिक उत्पादन हुआ। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार बिहार में फसल सघनता सर्वाधिक किस जिले में थी? तो फसल सघनता शिवहर जिला में सर्वाधिक थी। अगला प्रश्न है, बिहार में वर्ष 2021-22 में चावल की उत्पादकता कितनी थी? तो चावल की उत्पादकता 2447 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर थी। 2447 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर 2020-21 में चावल की उत्पादकता थी। अगला प्रश्न है, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार वर्ष 2016 से 17 और 2020 से 21 तक की अवधि में प्राथमिक क्षेत्र की वृद्धि दर क्या रही है? तो 2021-22 के अनुसार 2016 से 17 और 2020 से 21 की अवधि में प्राथमिक क्षेत्र की वृद्धि 2.3% रही। प्राथमिक क्षेत्र में बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार वर्ष 2020-21 में राज्य में बिजली की प्रति व्यक्ति खपत कितनी रही? तो बिजली की प्रति व्यक्ति खपत 350 किलोवाट आवर रही। 350 किलोवाट। अगला प्रश्न है, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार वर्ष 2020-21 में राज्य में बिजली की उत्पादन क्षमता थी। तो उत्पादन क्षमता 6,422 मेगावाट थी। अगला प्रश्न है, वित्तीय बजट 2022 से 23 का
कुल बजट पिछले वित्तीय वर्ष 2021-22 के बजट से कितना करोड़ अधिक है? तो 19,388.49 करोड़ रुपए अधिक है 2021-22 के बजट से। अगला प्रश्न है, बिहार बजट 2022-23 के तहत राज्य में कितने नए रोपवे परियोजना स्वीकृति दी गई है? तो बिहार बजट 2022-23 के तहत 6 नए रोपवे परियोजना का स्वीकृति दी गई है। बिहार बजट 2022-23 के अनुसार कुल कितना इथेनॉल इकाई लगाने का काम पूरा होगा? तो 151 इथेनॉल इकाई लगाने का काम पूरा होगा। ऑप्शन होगा डी। वित्तीय वर्ष 2022-23 में 22-23 के तहत राज्य का राजकोषीय घाटा कितना करोड़ रुपया अनुमानित है? तो 25,885.10 करोड़ रुपए राजकोषीय घाटा 25,885.10 करोड़ रुपए अनुमानित है वित्तीय वर्ष 2022-23 के अनुसार। अगला प्रश्न है, बिहार बजट 2022-23 के अनुसार राज्य का राजकोषीय कुल घाटा जीडीपी का कितना प्रतिशत अनुमानित है? तो राज्य का राजकोषीय घाटा कुल जीडीपी का 3.47% अनुमानित है बजट 2022-23 के अनुसार। बिहार बजट 2022-23 के अनुसार राज्य का हरित आवरण कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत हो गया है? तो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का हरित आवरण 15% हो गया है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में राज्य में कुल कितने औद्योगिक पार्क विकसित किए जाएंगे? तो 7 औद्योगिक पार्क विकसित किए जाएंगे। अगला प्रश्न है, बिहार बजट 2022-23 में शिक्षा हेतु अपने कुल खर्च का कितना प्रतिशत आवंटित किया गया है? तो शिक्षा में 16.5% कुल खर्च का आवंटित किया गया है। अगला प्रश्न है, बिहार बजट 2022-23 में शिक्षा पर खर्च हेतु कुल कितना रुपए आवंटित किया गया है? तो शिक्षा पर 39,191.87 करोड़ रुपए शिक्षा पर कुल बजट का खर्च किए जाएंगे। अगला प्रश्न है, बिहार बजट 2022-23 में स्वास्थ्य पर खर्च हेतु कुल कितना रुपए आवंटित किया गया है? तो स्वास्थ्य पर 16,134.39 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। 16,134.39 करोड़। अगला प्रश्न है, बिहार सरकार द्वारा प्रस्तावित बजट 2022-23 सर्वाधिक खर्च निम्नलिखित में से किस मद पर किया जाएगा? तो बिहार सरकार का ये बजट है 2022-23 में सर्वाधिक खर्च शिक्षा पर किए जाएंगे। अगला प्रश्न है, वित्तीय वर्ष 2022-23 के अनुसार पूंजीगत व्यय कुल व्यय का कितना प्रतिशत अनुमानित है? तो कुल व्यय का 19.24% अनुमानित है वित्तीय वर्ष 2022-23 के अनुसार। अगला प्रश्न है, वित्तीय वर्ष 2022-23 में बिहार का विकास दर कितना रहने का अनुमान लगाया गया है? तो विकास दर 9.7% वित्तीय वर्ष 2022-23 में बिहार का विकास दर रहने का अनुमान लगाया गया है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 को कुल कितने अध्यायों में बांटकर पेश किया गया है? तो ये 13 अध्याय में बांटकर पेश किया गया।
2021-22 आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 को 13 अध्यायों में बांटकर पेश किया गया था। अगला प्रश्न है, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार 2020-21 में राज्य में सकल राज्य घरेलू उत्पाद में तृतीय क्षेत्र का हिस्सा कितना था? तो 61.2% तृतीय क्षेत्र का हिस्सा था। अगला प्रश्न है, वित्तीय वर्ष 2021-22 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद में प्राथमिक क्षेत्र का हिस्सा कितना प्रतिशत रहा? तो वित्तीय वर्ष 21-22 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद में प्राथमिक क्षेत्र का हिस्सा 19.2% रहा। अगला प्रश्न है, वित्तीय वर्ष 2020-21 में 2021 के अनुसार सकल राज्य घरेलू उत्पाद में द्वितीय क्षेत्र का हिस्सा कितना प्रतिशत रहा? तो 2020-21 के अनुसार द्वितीय क्षेत्र का हिस्सा 19.5% रहा। अगला प्रश्न है, बिहार में डिजिटल कृषक सेवाएं देने के लिए बिहार कृषि विभाग द्वारा कौन सा मोबाइल ऐप की शुरुआत की गई है? तो बिहान ऐप का शुरुआत की गई है। बिहान मोबाइल ऐप का शुरुआत की गई है बिहार कृषि विभाग द्वारा। ये बिहार में डिजिटल कृषि से संबंधित सेवाएं दिए जाएंगे बिहान ऐप के द्वारा। अगला प्रश्न है, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार बिहार का एकमात्र जिला जहां बिजली की खपत पिछले वर्ष 2019-20 में कम हो गई। तो बिजली की खपत पटना जिला में 19-20 में कम हो गई थी। ये आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार ये डाटा है। अगला प्रश्न है, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? तो एकमात्र जिला जिसका ऋण जमा अनुपात राष्ट्रीय औसत से अधिक रहा पूर्णिया। बिहार में सबसे कम ऋण जमा अनुपात मुंगेर रहा। वर्ष 2022-21 में बिहार का ऋण जमा अनुपात 41.2% रहा। तो इनमें से सभी विकल्प सही हैं। तो कुल मिलाकर इनमें से सभी उत्तर सही हैं, सभी विकल्प सही हैं। अगला प्रश्न है, आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार वर्तमान में बिहार में जन्मकालीन जीवन सभ्यता है। तो जन्मकालीन जीवन सभ्यता 69.1 वर्ष है। अगला प्रश्न है, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार वर्ष 2020 में बिहार में औसत वर्षा हुई। तो औसत वर्षा 1385 किलोमीटर हुई। 1385 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार वर्ष 2020 में सर्वाधिक तथा न्यूनतम वर्षा क्रमशः किस जिला में हुई? तो सर्वाधिक वर्षा किशनगंज में और न्यूनतम वर्षा अरवल में। इसका सही उत्तर होगा ये। अगला प्रश्न है, वित्तीय वर्ष 2022-23 में कुल बजट व्यय पिछले वित्तीय वर्ष 2021-22 की तुलना में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो 8.88% का वृद्धि हुई है। अगला प्रश्न है, वित्तीय वर्ष 2022-23 में बिहार सरकार की कुल राजस्व प्राप्ति अनुमानित है। तो राजस्व प्राप्ति अनुमानित 1,96,704.51 करोड़ वित्तीय वर्ष 2022-23 में बिहार सरकार की कुल राजस्व प्राप्तियां की अनुमानित है।
वित्तीय वर्ष 2022-23 में बिहार सरकार की कुल पूंजीगत प्राप्तियां अनुमानित है 4187.43 करोड़। 41,187.43 करोड़। ये वर्ष 2022-23 में बिहार सरकार की कुल पूंजीगत प्राप्तियां अनुमानित है। अगला प्रश्न है, बिहार बजट 2022-23 के अनुसार राज्य में सड़क दुर्घटना में मृतकों के आश्रितों को कितना रुपया मुआवजा देने का प्रावधान किया गया है? तो 5 लाख रुपए मुआवजा देने का प्रावधान किया गया है मृतकों के आश्रितों को। अगला प्रश्न है, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो सड़कों की कुल लंबाई में देश में बिहार का स्थान 8वां है। NH की सर्वाधिक लंबाई पटना में है। NH की कम लंबाई शिवर में। इनमें से सभी विकल्प सही हैं। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार बिहार में कार्यशील आबादी 2036 तक कितना प्रतिशत होने का अनुमानित है? तो 61.44% होने का अनुमानित है। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो काफ़ी पसंद आए होंगे। इन्हीं अपेक्षाएं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।